हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज टॉपिक लेके आए हैं किडनी के बारे में बताएंगे। किडनी प्रत्येक जीवित प्राणी का यह लक्षण है कि उपापचय की क्रिया होती है। उपापचय की क्रिया दो प्रकार की होती है शरीर में। एक होती है एनाबॉलिक, जिसका काम निर्माण करना। दूसरा होता है कैटाबॉलिक, अपचय, जिसका काम विघटन होता है कि जब हम भोजन को खाते हैं हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है तो एनाबॉलिज्म होता है, और जब वही ग्लूकोज टूटता है तब कैटाबॉलिज्म होता है विघटन। मतलब ग्लूकोज का टूटना विघटन अपचय कहलाता है। जब हमारे शरीर में कोई खराब पदार्थ, जैसे कोई खराब पदार्थ बनता है, जीवित कोशिका के लिए वह हानिकारक सिद्ध होता है, घातक होता है। कहने का तात्पर्य वो कैसे हानिकारक पदार्थ होता है इसके बारे में बताते हैं। किडनी, अंग्रेजी शब्द किडनी, साइंस शब्द ब्रिक, उर्दू में गुर्दा के नाम से जाना जाता है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी में होता है। विज्ञान की वह शाखा नेफ्रोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, नेफ्रॉन, किडनी के बारे में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वृक्क का अध्ययन होता है उसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और जो विशेषज्ञ होते हैं उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। नेफ्रोलॉजी, एक्सट्रैक्शन, उत्सर्जन। हमने बताया कि जब शरीर में विघटन होता है तो शरीर की कोशिकाओं से वज्र या विषाक्त पदार्थ बनता है। उस पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन अंग वे अंग जो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं उसे उत्सर्जन अंग कहते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, जो इस क्रिया को चलाने में भूमिका निभाते हैं उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन में कुछ उत्सर्जन अंग हैं, जैसे त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत, वृक्क। त्वचा जो होता है हमारे शरीर में खराब पदार्थ जैसे पसीना का उत्सर्जन करने का काम करता है। सीबम चिपचिपा पदार्थ सीबम का उत्सर्जन करने का काम करता है। और हमारे शरीर में नमक, सोडियम क्लोराइड की मात्रा को निकालने का भी काम, उत्सर्जन करने का काम त्वचा के द्वारा होता है। फेफड़ा, दूसरे नंबर पे फेफड़ा है। फेफड़ा हमारे शरीर में भी उत्सर्जन करने का काम करती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और बलगम जैसे खराब पदार्थों को निकालने का काम करती है। तो फेफड़ा भी हमारे शरीर में उत्सर्जन का काम करता है। तो तीसरा नंबर बड़ी आंत हमारे शरीर में अनपचा भोजन जैसे काइल होता है, काइल को उत्सर्जन करने का काम बड़ी आंत का होता है। यकृत, लीवर हमारे शरीर में सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह हमारे शरीर में सबसे खतरनाक पदार्थ अमोनिया को यूरिया में कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करके यूरिया में इसकी कोशिका यूरिया बनाने का काम करता है। अमोनिया खतरनाक पदार्थ होता है, यूरिया जो है कम खतरनाक पदार्थ होता है। तो यकृत भी यूरिया का उत्सर्जन करने में भूमिका निभाता है। अगला वृक्क है किडनी जो होता है हमारे शरीर में यूरिया को पेशाब के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य उत्सर्जी अंग का काम किडनी का है। किडनी जो होता है रक्त को छानता है। रक्त को छान करके रक्त शुद्ध फेफड़ा में होता है। किडनी जो है पेशाब का निर्माण करने का काम करता है। अम्ल और क्षार को संतुलन बनाने का काम करता है। और
निष्क्रिय, जैसे हमारे किडनी में कोई छोटा मोटा जहर होता है तो जहर को मारने का भी काम किडनी का होता है। किडनी जो होता है यह, जैसे कोई इंसान जहर पी के मरता है तो लीवर से जांच नहीं हो पाता, तो लीवर में से जांच हो पाता है, किडनी में जहर जो है निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए किडनी जो है किडनी के कार्य बताते हैं कि निष्क्रिय होता है। तो मतलब यह है कि नियंत्रित जहर को निष्क्रिय करने का काम करता है किडनी का रंग कैसे होता है? किडनी का रंग कत्थई भूरे लाल रंग का होता है। यह सेम के बीज के आकार का होता है और इनकी संख्या 2 होती है। यह डायफ्राम के नीचे होता है और इनकी संख्या 2 होती है। किडनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। एक है फीमेल, इसका वजन भार कितना होता है? मेल में 130 से 160 ग्राम होता है, फीमेल में 110 से 150 ग्राम किडनी का भार होता है। किडनी के ऊपर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं और किडनी की इकाई नेफ्रॉन, इसकी संख्या 12 लाख होती है। लेकिन इसके पहले हमने बता दिया किडनी का रंग कत्थई का भूरे लाल रंग की संख्या 2 सेम के बीज के आकार की, लंबाई 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। यह भार मेल में 130 से 160 ग्राम, फीमेल 110 से 150 ग्राम होता है। किडनी के ऊपर एक झिल्ली होती है पेरिटोनियम झिल्ली, किडनी का मात्रक नेफ्रॉन होता है जिसकी संख्या 8 से 12 लाख होती है। इसमें यह किडनी है, किडनी के ऊपर की ग्रंथि एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है। ग्रंथि जो है हार्मोन से 50 हार्मोन्स निकालने का काम करती है। हार्मोन पाठ पढ़ाएंगे। एड्रीनल ग्रंथि का क्या कार्य है? वृक्क है किडनी, यह महाधमनी है, पृष्ठ महाधमनी, और किडनी से लगा हुआ मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी, और ये जहाँ पे पेशाब रुकता है उसे मूत्राशय कहा जाता है और जिस भाग से निकलता है मूत्र मार्ग उरेथ्रा कहा जाता है। किडनी जो है, किडनी हमने बताया कि किडनी का मात्रक जो है नेफ्रॉन होता है, ये 8 से 12 लाख होती है। किडनी की बाहर की झिल्ली को काटे, किडनी में जो बाहरी भाग होता है वह बैगनी कलर का होता है, यह कार्टेक्स होता है। और किडनी के अंदर भाग को मेडुला कहा जाता है और जिधर से प्रवेश द्वार अमोनिया का यूरिया का प्रवेश द्वार होता है उसे रीनम हाइलम कहा जाता है। कहने का तात्पर्य पूछा जाता है कि किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कि किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स, भीतरी भाग को मेडुला, और जिस से प्रवेश करता है यूरिन उसे कहते हैं रीनल हाइलम कहते हैं। यह 10 से 12 रीन पाई जाती है रीनल। इसके बाद जब हमारे शरीर में किडनी का काम है रुधिर को छानना, पहला नंबर, तो यह जब जाता है किडनी में तो नेफ्रॉन पाई जाती है। पहले स्थान पे ग्लोमेरुलस होता है, वोमेन संपुट नेफ्रॉन। हमने बताया कि नेफ्रॉन की संख्या 8 से 12 लाख होती है। ग्लोमेरुलस में जैसे ही ब्लड के माध्यम से ब्लड में ग्लूकोज, एमिनो एसिड या क्या कहते हैं, लवण, विटामिन, खनिज, लवण आदि सब घुले होते हैं ब्लड में जो है ग्लोमेरुलस में जैसे ही पहुंचता है, ग्लोमेरुलस निस्पंदन का काम करती है कि रुधिर को छानती है, रक्त को छानने का काम करती है और शुद्ध रक्त को छान करके फिर फेफड़े में भेजती है, फेफड़े में शुद्ध होता है। तो कहने का तात्पर्य है शुद्ध रक्त को वापस किडनी भेज देती है। जो जल्दी ग्लोमेरुलस से छान लिया, छानने के बाद वोमेन संपुट में गया। अब वोमेन संपुट जो होता है वह आवश्यक पदार्थ जो छना है, जो छनने से बच गया, उस पदार्थ को आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण करके, मतलब बढ़ा करके, छान करके और नेफ्रॉन को दे देता है। नेफ्रॉन जो होता है इसी को यूरिन में, पेशाब में बदलने का काम करता है। अगला है वृक्क के, जब यूरिन पेशाब बनता है, पेशाब में जल का मात्रा 95%, यूरिया का मात्रा 2%, अकार्बनिक का मात्रा 0.4% और पीएच वायु 4, ये अम्लीय होता है। यूरिक अम्ल 0.6%। कभी पूछा जाता है कि यूरिन का रंग पीला किसके कारण होता है, तो यूरिन का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण है। और यूरिन का गंध अमोनिया
अमोनिया होता है। ये एक दिन में यूरिन 1.5 लीटर प्रतिदिन यूरिन का उत्सर्जन होता है। वृक्क का कार्य, किडनी फंक्शन ऑफ किडनी, वृक्क का कार्य है पहला नंबर पे जल का संतुलन बना रहे कि शरीर में ज़्यादा मात्रा में जल ना रहे। जल अगर ज़्यादा मात्रा में रहता है तो शरीर में दिक्कत आती है। तो जल की मात्रा को संतुलन करना, छान करके पेशाब के किडनी बाहर निकालने का काम करती है। तो जल के संतुलन और लवण के संतुलन बनाने का काम करती है। अम्ल क्षार का संतुलन, अम्ल क्षार एसिड और बेस को एसिड और अम्ल और क्षार का संतुलन बनाने का काम करता है, जिसका पीएच जो है नियंत्रित रहता है। रुधिर के दाब का नियंत्रित करने का काम किडनी का होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका ब्लड आरबीसीएस का निर्माण भी किडनी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। किडनी के द्वारा ही आरबीसीएस का निर्माण होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब। किडनी के रोग है स्टोन। जब किडनी हम जब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट पालक में, टमाटर में, इन सब में पाया जाता है। अगर ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाती है तो किडनी में पथरी रोग हो जाती है। पत्थर बन जाता है किडनी में, तो वृक्की के रोग होते हैं। दूसरा नंबर है यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा मात्रा में ब्लड में बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड से ये हमारे शरीर के गांठों में जगह जमा हो जाता है, जिसे आर्थराइटिस नामक बीमारी, गठिया रोग हो जाता है। क्रिएटिनिन, जब हमारे शरीर में मांसपेशी और हड्डी के टूटने से क्रिएटिनिन एक पदार्थ होता है, यह ज़्यादा मात्रा में अगर निकलता है तो हमारे किडनी को खराब करने का कार्य करता है। किडनी का यह रोग है। उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर उत्सर्जन के प्रकार, उत्सर्जित आधार पर पहला नंबर पे है अमीनो अम्ल का उत्सर्जन। इसमें उत्सर्जित पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल जो वे जंतु जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उसे अमीनो अम्ल का उत्सर्जन कहा जाता है, जंतु कहा जाता है। जैसे सीपी होता है घोंघा, यह अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करने का काम करता है। अमोनोटिलिक में इसमें अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन मुख्य रूप से होता है कि वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करने का काम करते हैं उसे अमोनोटिलिक कहते हैं। अमोनोटिलिक में जैसे जलीकशेरुकी, उभयचर के प्राणी आते हैं, यह जो है अमोनोटिलिक जंतु कहलाते हैं। कि वे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करने का काम करते हैं उसे अमोनोटिलिक जंतु कहते हैं। यूरियोटिलिक का मतलब ये होता है इसमें नाइट्रोजन यूरिया के रूप में होता है और यह वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करने का काम करते हैं उसे यूरियोटिलिक कहते हैं। मेन मुख्य पदार्थ नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जो है उत्सर्जन करने का काम करते हैं। NH2CONH2 यूरिया का फार्मूला होता है। ये वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करने का कार्य करते हैं उसे यूरियोटिलिक कहते हैं। इसमें स्तनधारी मनुष्य आते हैं। अगला है यूरिकोटिलिक का मतलब ये होता है वे इसमें नाइट्रोजन यूरिक अम्ल के रूप में होता है और ये वे जंतु जो यूरिक अम्ल उत्सर्जन करने का काम करते हैं, ऐसे जंतु को यूरियोटिलिक जंतु कहते हैं। जिसमें पक्षी आता है सबसे पे और यूरिक एसिड, इसका मतलब पक्षियों का यूरिक एसिड जो होता है वह ठोस के रूप में होता है। इसलिए जो पक्षी जब इनका उत्सर्जन होता है जो करते हैं आहार नाल से इनका डायरेक्ट उत्सर्जन होता है और यह ठोस के रूप में होता है यूरिक एसिड उत्सर्जन। अगला है ग्वानोटिलिक। वे जंतु जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं ग्वानोटिलिक कहते हैं। यह मकड़ी होती है, मकड़ी ग्वानिन पदार्थ का उत्सर्जन करने का काम करती है। ग्वानिन जो होती है अब ग्वानोटिलिक कहलाती है। यह मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।